हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 के एपिसोड 7 और 8 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 to 6 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इन वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि सारे लोग बीच के हॉल में इकट्ठे होते हैं। वो सभी वहाँ मोमोका की लाश को घेरे हुए रहते हैं और डिस्कस करते हैं कि विच कौन है। तभी उनमें से एक मोमोका की फ्रेंड को एक्यूज करती है, क्योंकि वो और मोमोका हमेशा साथ में ही रहते थे। वो उसे ज़बरदस्ती आग में जलाने के लिए लेके जा रहे होते हैं कि उसागी और उरुमी उन्हें रोक लेती है। फिर आन सबको बोलती है कि सभी एक एक करके ये बताएंगे कि वो पिछले 1 घंटे में कहाँ थे और क्या क्या कर रहे थे। फिर आन के हाथों में खून लगा देख लोग आन को ही एक्यूज करते हैं, पर आन सबको उसका रीज़न बताती है। वो बोलती है कि ये खून नंबर 1 का है और सबको नंबर 1 के डेथ के बारे में बताती है और बोलती है कि नंबर 1 का मर्डर हुआ था और उसको मारने वाला बीच का ही एक मेंबर था और वो अगुनी और उसके लोगों को एक्यूज करती है। तभी वहाँ अगुनी आ जाता है और वीच को ढूंढने के लिए सबको मारने का ऑर्डर दे देता है ताकि वीच मर सके। अब अगुनी और उसके आदमी सबको मारने लगते हैं और आग में जलाने लगते हैं, पर गेम ख़त्म नहीं होता है। बीच के सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पर अगुनी और उसके लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और उन सबको ढूंढ के मारने लगते हैं। अब उसागी, असाही और थट्टा मिलकर आरिसु को ढूंढने का प्लान बनाते हैं ताकि वो उन सबकी गेम को जीतने में हेल्प कर सके। इधर चिरसिया और कोइना सीसीटीवी रूम में चले जाते हैं ताकि वो सभी पे नज़र रख सके कि कोई उन्हें तो मारने नहीं आ रहा है, और साथ ही विच को भी ढूंढते हैं। वहाँ कोइना को एक कैमरे में आन दिखती है। वो उसके पास पता करने जाती है कि कहीं वो तो विच नहीं है, पर आन मना कर देती है। अब आन, जो कि अपने पास्ट लाइफ में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहती है, वो मर्डर वेपन से फिंगरप्रिंट का पता करके विच को ढूंढने का प्लान बनाती है और कोइना को भी हेल्प करने के लिए बोलती है। वो दोनों हॉल की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ अगुनी का आदमी लासुबोस आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। तब कोइना आन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर वहाँ हमें कोइना और लासुबोस की फाइट देखने मिलती है। इधर उसागी और असाही आरिसु को ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें एक रूम में अगुनी का एक आदमी मिलता है। वो डरा हुआ रहता है। उसागी उससे आरिसु के बारे में पूछती है। वो बोलता है कि आरिसु को मेन बिल्डिंग में रखा गया है। अब वो मेन बिल्डिंग में जाते हैं। फिर थट्टा को एक लड़की से आरिसु का लोकेशन मिल जाता है। इधर लासुबोस बिल्डिंग में आग लगा देता है ताकि सारे लोग बिल्डिंग से भाग जाएं। अब निरागी छत पे जाकर स्नाइपर से लोगों को मार रहा होता है। उसे अपने बैक स्टोरी याद आती है कि वो अपने पास्ट लाइफ में कमज़ोर था और उसके फ्रेंड्स उसे बुली करते हैं। फिर चिरसिया वहाँ आ जाता है और उसे विच होने के लिए एक्यूज करता है। वो बोलता है कि जब गेम स्टार्ट हुआ तब बिल्डिंग के पावर सप्लाई को किसी ने बदल दिया था, जिसका एक्सेस सिर्फ खास एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के पास ही था। फिर वो उससे फाइट करता है और उसे जला देता है। इधर आन मोमोका की लाश से मर्डर वेपन निकाल लेती है और उसे चेक करने अपने लैब में लेके जाती है। दूसरी तरफ हमें कोइना और लासुबोस की ज़बरदस्त फाइटिंग स्किल्स देखने मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से अपने अपने पास्ट लाइफ के बारे में पूछते हैं। कोइना अपना पास्ट लाइफ बताती है कि उसे अपने पास्ट लाइफ से नफ़रत है, जहां उसे बचपन में ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग होने के लिए फोर्स किया गया था और जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी गई, और यहाँ बॉर्डरलैंड में उसके जिंदा रहने का एक ही मकसद है कि वो अपनी माँ से वापस मिल सके। फिर लासुबोस की पास्ट लाइफ देखने को मिलती है। वो अपने लाइफ में डिप्रेशन का शिकार था। वो एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता था। फिर वो बॉर्डरलैंड में पहुंचता है और ख़ुद को आज़ाद पाता है। वो वहां नंबर 1 से मिलता है और उसके आर्मी का हिस्सा बन जाता है। अब उन दोनों के बीच फाइट फिर से स्टार्ट होती है और कोइना लासुबोस को हरा देती है।
इधर आरिसु एक रूम में बंद रहता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद करता है। अब उसागी और थट्टा आरिसु को ढूंढ लेते हैं और उसे बचाने के लिए रूम में जाते हैं, पर वहाँ आतंकी आ जाते हैं और उन सबको मारने लगते हैं। वो उनसे फाइट बैक करते हैं और उन्हीं को मार देते हैं। फिर उसागी आरिसु को बचा लेती है और एक सेफ रूम में लेके चली जाती है और उसे गेम्स के रूल बताती है। आरिसु पता करने की कोशिश करता है कि विच कौन है। वो गेम को कार्ड का नंबर और उसके टाइप के हिसाब से सोचता है और खुद को गेम के मास्टरमाइंड के प्लेस पे रख के एज्यूम करता है कि विच कौन हो सकता है। इधर अगुनी सभी मरे हुए लोगों को आग में जला रहा होता है। फिर उसे खुद की और नंबर 1 की पास्ट लाइफ याद आती है। नंबर 1 अपने पास्ट लाइफ में टोपी बेचने का काम करता था। फिर वो दोनों एक दूसरे को सेफ रहने के लिए बोलते हैं। अब इधर आरिसु दिमाग लगा के ये फिगर आउट कर लेता है कि विच कौन है। साथ ही उधर आन को भी फिंगरप्रिंट देख के पता चल जाता है कि विच कौन है। वो सबको बताने हॉल में जाती है कि तभी आतंकी उस पर अटैक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब आखिरी एपिसोड में हम मोमोका और उसके फ्रेंड की बैक स्टोरी देखते हैं। वो दोनों स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं और बॉर्डरलैंड में फंस जाते हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और बताते हैं कि बॉर्डरलैंड में आने के बाद वो किसी से मिले। फिर उन दोनों को एक जगह पे ले जाया गया और अब वो दोनों उस जगह पे काम करते हैं। फिर वो एक टनल में जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा रहता है। अब इधर गेम में सिर्फ 15 मिनट बचे रहते हैं। अगुनी सबको मारने का ऑर्डर दे देता है और अपना हंट जारी रखता है। तभी वहाँ आरिसु आ जाता है और अगुनी को बोलता है कि विच चाहे जो कोई भी हो पर वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब मोमोका का मर्डर हुआ था तब अगुनी ने ही उसे कमरे में बांध कर रखा था और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो निर्दोष लोगों को मारना बंद करे। पर अगुनी उसकी बात नहीं सुनता है और उसको मारने लगता है। तभी उसागी अगुनी को विच होने के लिए एक्यूज करती है और अगुनी भी एक्सेप्ट कर लेता है कि विच वही है। सभी उसे विच समझ के मारने का डिसाइड करते हैं, पर आरिसु मना कर देता है और सबको अगुनी की सच्चाई बताता है कि अगुनी ने ही नंबर 1 को मारा था और ये भी कि अगुनी और नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड्स थे और अगुनी को सब कुछ रोकने के लिए बोलता है, पर अगुनी उसकी बात नहीं सुनता है। फिर हमें अगुनी और नंबर 1 की बैक स्टोरी एक बार फिर से देखने को मिलती है। नंबर 1 उसे अपने सपनों की दुनिया बनाने का प्लान बताता है। वहाँ नंबर 1 किसी का मर्डर कर देता है क्योंकि उसने अपने जीते हुए कार्ड्स नंबर 1 को नहीं दिए थे और बीच में तीसरा रूल बनाता है कि गद्दार को मार डालने का। फिर पता चलता है कि अगुनी ने नंबर 1 को क्यों मारा। जब नंबर 1 अपना लास्ट गेम खेलने गया था वहाँ उसकी और अगुनी की बात हुई थी। अगुनी उसे बोलता है कि बीच अब उसके कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है और अगुनी नंबर 1 से बीच को बंद करने के लिए बोलता है। इस बात से नंबर 1 गुस्सा हो जाता है और उस पर गन से अटैक करता है, पर अगुनी बच जाता है और मजबूरी में सेल्फ डिफेंस में नंबर 1 को मार देता है और उसे इसी बात का अफसोस था, इसलिए वो बीच के सभी लोगों को मार डालना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि बीच के सारे लोग ही नंबर 1 के उस हालत का जिम्मेदार थे। तभी आरिसु सबको बताता है कि असली विच कौन है। विच और कोई नहीं, खुद मोमोका है। उसने खुद की जान ली। अगुनी उसकी बात को नकार देता है और सब पे हमला कर देता है ताकि वो खुद भी मर जाए। तभी वहाँ मोमोका की फ्रेंड आ जाती है और अगुनी का ध्यान भटकाने के लिए सबको बताती है कि वो इस गेम की डीलर है। ये बताते ही ऊपर से लेज़र बीम आती है और उसे मार देती है। अब इधर आन और कुविना भी आ जाते हैं और सबको अपने टेस्ट के बारे में बताते हैं और बोलती है कि मोमोका ही विच है क्योंकि उस मर्डर वेपन पे मोमोका की ही फिंगरप्रिंट थी। फिर आरिसु अगुनी को कन्विंस कर लेता है शांत रहने के लिए, पर वहाँ निरागी आ जाता है और सबको शूट करने लगता है। उसागी और आरिसु उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अगुनी अपनी जान पे खेल के निरागी को मार देता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है।
अब सभी मोमोका की लाश को जला देते हैं और गेम कंप्लीट करते हैं। इधर इतने सारे निर्दोष लोगों को मरा हुआ देख और साथ ही बीच को जलता हुआ देख सभी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन सब ने अपने बहुत सारे दोस्तों को खोया था और उनके पास स्टे करने के लिए भी कोई प्लेस नहीं बचा था। कुछ लोग तो सुसाइड करने की भी सोचते हैं। इधर चिरसिया और कोइना अभी भी अपने प्लान में कमिटेड रहते हैं। वो बिल्डिंग में रहते हैं और गेम जीतने के बाद 10 ऑफ हार्ट्स वाला कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ आरिसु को मोमोका की फ्रेंड की फ़ोन मिलती है जिसमें उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी। उस वीडियो में वो एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे गेम को सेटअप करने में मास्टरमाइंड की हेल्प करते हैं। फिर वो टनल के अंदर जाती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। वो बताती है कि गेम के चलाने वाले लोग डीलर कहलाते हैं। वो गेम में खिलाड़ियों को गेम जीतने से रोकने का काम करती है और गेम का हिस्सा बनकर खिलाड़ियों को भटकाने का भी। पर गेम के टाइम उन पर भी नज़र रखी जाती है और उन्हें मार दिया जाता है अगर वो किसी को बताते हैं कि वो गेम के डीलर हैं। और वो एक रूम में जाते हैं जहाँ डीलर्स का अड्डा था। उस जगह सभी डीलर्स गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही सभी पे नज़र रखते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो गेम में लोगों को मरवाते हैं और अपनी वीज़ा बढ़वाते हैं और अब उनका भी वीज़ा ख़त्म होने वाला है और जीने के लिए उन्हें और भी लोगों को मारना होगा। अब आरिसु और उसागी भी वहां पहुंचते हैं ताकि वो मास्टरमाइंड को ढूंढ सके। वो वीडियो में बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए वहां पहुंचते हैं और अंदर जाते ही देखते हैं कि सारे गेम डीलर्स मर चुके हैं। तभी वहां चिरसिया और कोइना भी आ जाते हैं। चिरसिया उस जगह को गेम में मिली ड्राइंग को डिकोड करके ढूंढता है। वो ड्राइंग एक्चुअली में उस जगह का नक्शा रहता है। अब वो वहाँ मास्टरमाइंड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बिग स्क्रीन पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज मिलता है और स्क्रीन पे मीरा को देखते हैं। वो सबको अभी तक खेले गए गेम्स के बारे में याद दिलाती है और सबको फेस कार्ड्स के गेम खेलने के लिए बोलती है। फिर बाहर आसमान में आतिशबाजी होती है और सभी फेस कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 के एपिसोड 7 और 8 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।